कि वह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि मूल्य की आत्मा है। मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। उस वक्त तीनों लोकों में भारी उथल पुथल मची हुई थी। सत्ता के लालच में एक नए राक्षस राजा ने पुराने सभी शासकों को खत्म कर दिया था और उसने पूर्व राक्षस रानी के अजन्मे बच्चे को मार डालने की कसम खा ली थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए राक्षस रानी को मजबूरन इंसानी दुनिया में भागना पड़ा, लेकिन खतरा लगातार उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। ऐसे नाजुक हालात में उसकी मुलाकात त्यानेन से हुई, जो बस संयोग से वहाँ मौजूद था। बेबस होकर रानी ने अपना पेट चीर दिया। त्यानेन का मुंह जबरदस्ती खोला और भ्रूण को उसके शरीर में डाल दिया। कुछ समय बाद त्यानेन ने एक छोटे से राक्षस को जन्म दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह राक्षस उतना खौफनाक नहीं था जितना सबने सोचा था। वह तो उल्टा बहुत प्यारा और मासूम निकला। उसके सिर पर एक हरा सा अंकुर था जो बिल्कुल छोटी मूली जैसा लगता था। इसी वजह से त्यानियन ने उसका नाम हुबा रख दिया। त्यानियन और शियाओलान दोनों उसे दिल से चाहने लगे, लेकिन राक्षस होने की वजह से हुबा इंसानी दुनिया के लिए बना ही नहीं था। थोड़े ही समय में उसे तेज बुखार हो गया। शियाओलान और त्यानियन ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। इसी तरह उसका बुखार उतारने की कोशिश करते रहे। जब हालात थोड़े संभले तभी एक और मुसीबत सामने आ गई। हुबा कई दिनों से भूखा था और अपनी राक्षसी फितरत के मुताबिक खून पीने लगा था। वे नहीं चाहते थे कि वह खून पर जिंदा रहे, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। त्यानेन को खुद को कुर्बान करना पड़ा, लेकिन वह भी हुबा की भूख के लिए काफी नहीं था। अगली सुबह उन्होंने देखा कि घोड़ा जमीन पर पड़ा था, पूरा लहूलुहान। दोनों समझ गए कि यह सब क्या था। शियाओलान का मानना था कि हुबा अंदर से अब भी एक राक्षस है जिसकी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। उसने फैसला कर लिया कि उसे राक्षस शिकारियों के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन त्यानेन ने इसका सख्त विरोध किया। उसने हुबा को लाल खजूर खिलाने की कोशिश की। हुबा ने खुशी खुशी खा तो लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेट खराब हो गया। वक्त के साथ वे तीनों एक दूसरे के और करीब आ गए, मगर सच्चाई यही थी कि इंसान और राक्षस दो अलग अलग दुनिया के थे। शियाओलान अपने दिल से इस फासले को मिटा नहीं पाई। आखिरकार उसने बहुत भारी दिल से एक मुश्किल फैसला लिया। उस दिन त्यानियन ने हुबा से लुका छिपी खेलने को कहा और प्यार से उसे पिंजरे के अंदर जाने के लिए मना लिया। लेकिन अचानक जैसे ही त्यानियन अंदर गया, हुबा ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। त्यानियन बाहर से उसे समझाता रहा, प्यार से बुलाता रहा, लेकिन शियाओलान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। टूटे दिल के साथ उसने पिंजरे के पीछे जोर से लात मार दी। वह जानती थी कि वह कुछ और नहीं कर सकती। इंसान और राक्षस एक साथ नहीं रह सकते। इसी बात पर त्यानियन और शियाओलान के बीच जोरदार बहस हो गई। हुबा सब कुछ समझ गया। उसने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द ने उसे रोक दिया। वह बस चुपचाप देखता रहा जब त्यानियन और शियाओलान उससे दूर जाते चले गए। हुबा अपनी आंखों से बहते आंसू नहीं रोक पाया। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसका नसीब अब उससे कितना दूर जा चुका है।